पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या है या इसके पीछे कोई खौफनाक सच छुपा है? परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और अब इंसाफ की लड़ाई में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर चुके हैं। जहानाबाद के उस शोकाकुल परिवार से मिलने जब प्रशांत किशोर उनके गांव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आरोप बेहद संगीन है। परिजनों का कहना है कि पुलिस न सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश कर रही है बल्कि जांच अधिकारी उन पर केस वापस लेने का दबाव भी बना रहे हैं। परिजनों से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने दो टूक कहा, अगर शुरुआती जांच में पुलिस से कोई चूक हुई है तो उसे तुरंत सुधारा जाए। उन्होंने साफ कर दिया है कि कल वो खुद परिवार के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। प्रशांत किशोर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बच्ची को न्याय नहीं मिला तो जन सुराज चुप नहीं बैठेगा। संविधान के दायरे में रहकर हर वो लोकतांत्रिक कदम उठाया जाएगा जिससे दोषियों को सजा मिल सके। सवाल अब प्रशासन पर है, क्या जहानाबाद की इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल